सोचो एक ऐसा आदमी जो 1980 तक सिर्फ एक नॉर्मल सा सेल्समैन ही था, लेकिन 10 साल बाद वो इंडिया के स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा प्लेयर बन जाता है। लेकिन फिर अप्रैल 1992 एक ऐसी तारीख जिसने सिर्फ उसकी नहीं पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट को हिला कर रख दिया। ये कोई नॉर्मल सी कहानी नहीं, ये इंडिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल स्कैम की कहानी है। द अरशद मेहता स्टोरी। अरशद शांतिलाल मेहता, जिसे लोग बिग बुल कहते हैं। बिग बुल या कोई बिग स्कैम, ये आप ही तय करेंगे। अरशद शांतिलाल मेहता, बिग बुल, मैन ऑफ इंटीग्रिटी। रिस्क है तो इश्क है। बीएससी का बच्चन है, बच्चन। Is he an idiot? अरशद इज अ हीरो। देख, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती। देखो, मैं सिगरेट नहीं पीता, पर जेब में लाइटर जरूर रखता हूँ धमाका करने के लिए। और आपको पता है मेरा सबसे बड़ा क्राइम क्या है? कि मैं अरशद मेहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मलिक जवाद अहमद। आज हम बात करेंगे एक रियल स्टोरी की, जिसमें नंबर्स, डेट्स और एविडेंस सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है। ये सिर्फ कहानी नहीं, यह फाइनेंशियल हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैंडल है। पैसा ही पैसे को खींचता है। लोगों को पता चलना चाहिए कि मेहता अंबानीज और टाटा से कम नहीं है। लेकिन तू शायद भूल रहा है कि बचपन में शांतिलाल मेहता ने जब तेरी कुंडली दिखाई थी ना, तो पंडित ने बोला था कि तेरी धन राशि पे शनि बहुत भारी है भाई। जब जेब में मनी हो ना, तो कुंडली में शनि होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले समझते हैं अरशद मेहता था कौन। अरशद मेहता का जन्म 29 जुलाई 1954 को इंडिया के एक घर गुजरात में हुआ। उसका फैमिली बैकग्राउंड मिडिल क्लास था, कोई फाइनेंशियल एम्पायर या रिच लेगेसी नहीं थी। उसके वालिद एक छोटे से बिजनेस करते थे और फैमिली मुंबई शिफ्ट हो गया बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए। अरशद ने लाला लाजपत राय कॉलेज मुंबई से ग्रेजुएशन की। उसकी शादी जयोति से हुई और एक बेटा भी है, अतुर मेहता। यानी कि एक बिल्कुल नॉर्मल सा फैमिली, लेकिन सपने एब नॉर्मल थे, बहुत बड़े। शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुआं में डुबकी लगाना चाहता हूँ। बहुत गहरा जाना चाहता हूँ। सर, आप स्टॉक मार्केट में जबरदस्त उछाल लेकर आए हैं। आपको क्या लगता है बजट के बाद इससे भी बड़ा धमाका होगा? देखो, मैं सिगरेट नहीं पीता, पर जेब में लाइटर जरूर रखता हूँ धमाका करने के लिए। यहाँ से एक आम आदमी की सफर शुरू होती है, जो बाद में पूरे सिस्टम को चैलेंज कर देता है। अरशद मेहता ने अपनी कैरियर स्टार्ट की 1980 में। उसने पहले न्यू इंडिया एश्योरेंस में जॉब की, एक सिंपल क्लर्क के तौर पर, लेकिन उसका इंटरेस्ट नंबर्स और स्टॉक मार्केट में था। 1984 के अराउंड उसने स्टॉक मार्केट में एंट्री ली एज अ ब्रोकर। उस वक्त बम्बई स्टॉक मार्केट यानी BSE मैनुअल सिस्टम पे चल रहा था। पेपर बेस्ड ट्रेडिंग, स्लो प्रोसेस और सबसे इम्पोर्टेंट लूप होल्स। 1988 से 1991 के दरमियान अरशद मेहता ने बहुत ही ज़्यादा बाइंग करना स्टार्ट किया। उसका फेवरेट स्टॉक था ACC यानी कि एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी। एविडेंस के मुताबिक ACC का शेयर प्राइस 200 रुपये से बढ़कर 9,000 रुपये तक गया। यह नॉर्मल ग्रोथ नहीं थी, ये मार्केट मैनिपुलेशन का सिग्नल था। लेकिन उस वक्त लोग समझ नहीं पाए, मीडिया ने उसे बिग बुल का टाइटल दिया। अरशद शांतिलाल मेहता, बिग बुल, मैन ऑफ इंटीग्रिटी। अरशद इज अ हीरो। फ्रॉड। अरशद मेहता भैको। उसका लाइफ स्टाइल भी ओपनली शो हो रहा था। लग्जरी कार्स, सी फेसिंग, पेंट हाउस, वो एक सिंबल बन गया था गेट रिच फास्ट का। अगर लोगों को ये लग रहा है कि अरशद मेहता उनका भविष्य बना सकता है, तो उसमें बुरा क्या है? देख, मैं मार्केट में जाके भाषणबाजी करना नहीं चाहता, सीधा लोगों के भरोसे पे खेलना चाहता। बॉम्बे में स्टॉक मार्केट की घंटी बजती है ना रोज, उसी के साथ मेरे नाम का डंका भी बजता। बॉम्बे बॉम्बे, यहाँ सब बदल जाए पर दरिया वही रहे। तो भाई, मैं दलाल स्ट्रीट का दरिया हूं, जिसमें दम है आके थोड़ा नमक चख। अब आता है असली गेम। 1991 से 1992 के दौरान अरशद मेहता ने बैंकिंग सिस्टम का मिस यूज किया। यहाँ एक टर्म आता है बैंक रिसिप्ट यानी BR। नॉर्मली BR एक प्रूफ होता है कि बैंक ने गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज बाय की, लेकिन अरशद मेहता ने फेक BRs का यूज किया।
उन फेक डॉक्यूमेंट्स के जरिए बैंक से पैसा उठाया गया, फिर वो पैसा स्टॉक मार्केट में पंप किया गया प्राइस आर्टिफिशियली इन्फ्लेट करने के लिए। इस सिस्टम को रेडी फॉरवर्ड डील्स के थ्रू एक्सप्लॉइट किया गया। ये सब आरबीआई रिपोर्ट्स और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी फाइंडिंग्स में भी डॉक्यूमेंटेड है। 23 अप्रैल 1992 गेम ओवर का दिन। जर्नलिस्ट सुचिता दलाल ने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक्सपोज पब्लिश किया। उन्होंने डॉक्यूमेंट साथ रिवील किए कि बैंक्स का पैसा मिसयूज हो रहा है। जैसे ही ये न्यूज़ पब्लिक हुई, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, सेंसेक्स गिर गया और इन्वेस्टर्स का बिलियंस का लॉस हुआ। एक हीरो एक दिन में विलन बन गया। 1992 में अरशद मेहता को अरेस्ट कर लिया गया। उस पर 70 से ज़ायद क्रिमिनल केसेस और 600 से ज़ायद सिविल केसेस फाइल हुए। सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने इन्वेस्टिगेशन की। ये सब ऑफिशियल रिकॉर्ड्स का पार्ट है। वो कुछ केसेस में बेल पर भी रहा, लेकिन लीगल बैटल्स उसकी जिंदगी बन गई। 31 दिसंबर 2001 अरशद मेहता की डेथ थाने जेल में हो गई। ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक हार्ट अटैक, लेकिन कंट्रोवर्सीज कभी ख़त्म नहीं होती। कुछ लोग कहते हैं उनके पास पावरफुल लोगों के सीक्रेट्स थे, लेकिन कोई सॉलिड फॉरेंसिक एविडेंस या कोर्ट रूलिंग मर्डर प्रूव नहीं करती। तो ऑफिशियली हार्ट अटैक, अनऑफिशियली आज भी डिबेट जिंदा है। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं, ये सिस्टम की कहानी है, लूप होल्स की कहानी है और ग्रीड की कहानी है। आरबीआई रिपोर्ट्स, जेपीसी फाइंडिंग्स और कोर्ट रिकॉर्ड्स एक ही बात कहते हैं, सिस्टम एक्सप्लॉइट हुआ। शॉर्टकट्स ने उसे ऊपर उठाया और वही शॉर्टकट्स उसे नीचे ले आए। अगर आपको ऐसी रियल एविडेंस बेस्ड स्टोरीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ हम सिर्फ कहानी नहीं, सच और स्ट्रेटजी दोनों बताते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए पावरफुल ब्रेकडाउन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। मिलते हैं। He was the first real big star of the stock market, okay? Because for a year and a half, everybody who followed him made a lot of money, and that creates a lot of loyalty, fan following. He was the first ever broker to feature on the covers of so many magazines. This whole scam, or whatever you call irregularities, has been not committed by any one person or any one group of persons. It is the whole business. And to the surprise, even now the confession is there from the RBI that they were aware of it since last more than a year. So if they couldn't change it, banks, who were the deciding authority, who were the one who had the more of a say in the market, brokers are the small segment of the whole market. Only one my request is, I don't want bouquets. Don't give me brick pens. It's too much of a swing from top to the bottom, again bringing it back. And I won't say that I am hero. Let me be what I am, and I am proud of what I am. That's all.